नमस्कार, मैं हूं अमित कटोच। स्वागत है आपका आपके अपने चैनल एसपी अमित एजुकेशन में। इस वीडियो में हम पटवारी भर्ती के ऊपर डिटेल में चर्चा करेंगे कि आगामी जो पटवारी भर्ती होगी या फिर नहीं होगी। 2 दिसंबर 2023 को रेवेन्यू डिपार्टमेंट द्वारा जो है एक नोटिफिकेशन जारी करी जाती है, जिसमें डिटेल में आगामी जो भर्ती रहेगी पटवारी से उसके बारे में डिटेल में बताया जाता है, जिसे 2 पार्ट में डिवाइड किया गया था। फर्स्ट पार्ट माहौल साइड और दूसरा पार्ट सेटलमेंट साइड। दोनों में ही पोस्टें यहाँ से बताई गई थी, जिसमें लगभग 874 पोस्टें दोनों को मिलाकर जो उन्होंने बताई हैं। एग्ज़ाम का पैटर्न किस तरीके का रहेगा, एग्ज़ाम कब होगा या फिर नहीं होगा, कहाँ से होगा, तो ये सारे ही प्रश्न यहाँ से रहते हैं। सबसे पहले आपको मैं यहाँ पे बेसिक बताना चाहूँगा पटवारी भर्ती का। रेवेन्यू डिपार्टमेंट से ये पोस्टें आती हैं और ये भी एक लोअर कैडर का ऑफिसर रैंक होता है। जो बड़े रैंक होते हैं लास्ट में जाकर जो हैं ये भी एक ऑफिसर रैंक में ही आता है, जो कि जूनियर कैडर का होता है। क्लास सी में ये पोस्टें रहती हैं। इसमें कुछ चेयरमैन भी सिलेक्ट किए जाते हैं, जैसे इसमें 16 बताए गए हैं, वो क्लास 4 में रहते हैं। अभी रेवेन्यू डिपार्टमेंट से इतनी ही इन्फॉर्मेशन दी गई थी कि लास्ट जो ट्रेनिंग में कैंडिडेट थे वो कितने थे और 2023 से लेकर 2027 तक कितनी पोस्टें जनरेट होंगी। जो 874 पोस्टों का डाटा दिया गया है, ये वही दिया गया है कि 2023 और 2027 के बीच में पटवारी साइड से इतनी पोस्टें जो जनरेट होंगी, जो कि 874 हैं। लास्ट जब टेस्ट हुआ था वो रेवेन्यू डिपार्टमेंट ने लिया था। मैक्सिमम जो भी टेस्ट रहे हैं प्रीवियस, वो सारे ही रेवेन्यू डिपार्टमेंट ने खुद लिए हैं और आगे भी चांसेस हैं कि रेवेन्यू डिपार्टमेंट जो पटवारी कैडर है उसकी रिक्रूटमेंट खुद करवाए। और ये भी चांसेस हैं कि जो नया कमीशन है, क्योंकि मैक्सिमम क्लास सी की पोस्टें जो हैं वो नया कमीशन राज्य चयन आयोग वो ही कंडक्ट करवाएगा, तो वहाँ से भी इसका एग्ज़ाम कंडक्ट हो सकता है। नेक्स्ट कितनी पोस्टें आएंगी ये कंफर्म नहीं है, क्योंकि 2023 से लेकर 2027 के बीच में डाटा बताया गया है। मे भी हो सकता है कि उसमें 200 हों, 500 हों या इससे ज़्यादा भी हो सकती हैं। स्टेट कैडर की भी बात पहले गवर्नमेंट करी थी, क्योंकि ये डिस्ट्रिक्ट कैडर में रहता है। जो 3 डिवीज़न हिमाचल प्रदेश में हैं, मंडी सबसे बड़ा डिवीज़न है, कांगड़ा डिवीज़न है, शिमला डिवीज़न है, इनके अंतर्गत ही सारा रेवेन्यू का काम चलता है। बट डिस्ट्रिक्ट वाइज इनकी जो सिलेक्शन होती है, गवर्नमेंट का विचार स्टेट कैडर में भी था। अगर स्टेट कैडर होता तो इसमें क्वालिफिकेशन भी इंक्रीज होनी थी। अभी भी ये अंडर प्रोसेस है, मे भी हो सकता है कि स्टेट कैडर भी हो, बट जहाँ तक चांसेस हैं कि ये डिस्ट्रिक्ट कैडर में ही रहेगा, तो ऑलमोस्ट आपको इसी टाइप का जो इसकी क्वालिफिकेशन देखने को मिलेगी और इसी टाइप का इसका जो सिलेबस रहेगा जो प्रीवियस था। बट मान लो चेंज होता है तो ग्रेजुएशन भी हो सकता है, क्योंकि ग्रेजुएशन जो अदर स्टेट हैं वहाँ पर ग्रेजुएशन बेस पर भी ये एग्ज़ाम रहता है। तो दोनों पॉइंट ऑफ व्यू से आप इसको नोट डाउन कर सकते हैं कि राज्य चयन आयोग से भी एग्ज़ाम हो सकता है और खुद रेवेन्यू डिपार्टमेंट भी जो है एग्ज़ाम ले सकता है। लास्ट जो टेस्ट हुआ था उसमें 100 क्वेश्चन डाले थे, उसको 4 पार्ट में डिपार्टमेंट ने डिवाइड किया था। 25 क्वेश्चन मैथमेटिक्स के थे, 25 क्वेश्चन हिंदी के थे, 25 क्वेश्चन इंग्लिश लैंग्वेज के थे और 25 क्वेश्चन जनरल स्टडी के थे, जिसमें मिक्स क्वेश्चन जो है वो पूछे गए थे। आफ्टर सिलेक्शन 18 मंथ की ट्रेनिंग हुई थी, जिसमें जो सिलेक्टेड कैंडिडेट थे उनको लगभग 3000 समथिंग जो है वो इंसेंटिव यहाँ पर दिया गया था। ट्रेनिंग मोस्टली इनकी मंडी में ही रहती है। जोगिंदर नगर में रेवेन्यू डिपार्टमेंट का ट्रेनिंग सेंटर है, वहाँ पर ट्रेनिंग होती है। तो ये कुछ बेसिक इन्फॉर्मेशन पटवारी भर्ती से संबंधित है। जो भी इन्फॉर्मेशन यहाँ से बनती है वो आपको हमने बता दी कि ये स्ट्रक्चर इसका है। सिलेबस अगर प्रीवियस रहता है तो 4 पार्ट में डिवाइड था। अगर आगामी चेंज करते हैं तो जो नया कमीशन है राज्य चयन आयोग, वहाँ से ज़्यादा चांसेस हैं इसके कंडक्ट होने के। तो फिर आपको कॉमन एलिजिबिलिटी टेस्ट की तैयारी करनी पड़ेगी। साथ ही साथ उसके साथ में अगर +2 लेवल रहता है तो +2 लेवल का एग्ज़ाम होगा। अगर ग्रेजुएशन बेस होता है तो ग्रेजुएशन बेस पे जो इसका एग्ज़ाम होगा। तो ये स्ट्रक्चर पटवारी भर्ती से संबंधित है। बाकी आपका कोई भी प्रश्न है तो आप कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं, आपको सारी इन्फॉर्मेशन हमारे द्वारा दी जाएगी। इनके अलावा कोई और इन्फॉर्मेशन आप चाहते हैं तो आप हमें जो कमेंट बॉक्स में भी बता सकते हैं। आपकी सारी हेल्प जो है यहाँ पर होगी। बाकी जिन्होंने भी चैनल सब्सक्राइब नहीं किया वो चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। इसी तरीके की जो बड़ी अपडेट होंगी वो आपको सारी इसी चैनल के ऊपर देखने को मिलेंगी। एजुकेशन फील्ड में हमारे कोर्सेज भी चलते हैं, उनका लिंक भी आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। अगर आप ज्वाइन करना चाहते हैं तो वो भी कर सकते हैं। धन्यवाद।